एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं मेंसुरेशन को फर्दर कंटिन्यू। मेंसुरेशन में हमने मेंसुरेशन की बेसिक्स जानी थी, आज हम करेंगे उसको थोड़ा सा डिटेल्ड में। ठीक है, देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं और आते हैं। ठीक है, समझ में आया। मेंसुरेशन अपने आप में काफ़ी वाइड टॉपिक है, इसको कम से कम टाइम पे करना बहुत मुश्किल होता है, बट हम ट्राई करेंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा चांसेस रखते हैं अपने ऊपर, प्रोबेबिलिटी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा होती है कि वो आ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे कौन से क्वेश्चन है, कैसे डील करेंगे उससे डील मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप, कि क्वाड्रिलेटरल शेप का एरिया क्या होगा, वन ऑफ हुज डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि उसका एक डायगोनल कितना है 20 सेंटीमीटर, एंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अपोजिट, यानी कहने का मतलब है एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका एक डायगोनल जा रहा है। क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है कोई भी एक ऐसी शेप जिसकी चार साइड है। ठीक है, कोई सी भी एक ऐसी शेप जिसकी चार साइड है। ठीक है, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो कोई सी भी एक चार साइड वाला शेप बना लीजिए, कोई सा भी। क्या एक स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल होता है, रेक्टेंगल भी? अगर नहीं पता तो अनआइडेंटिफाई है। अच्छा, उसका एक डायगोनल है कितने सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर का एक डायगोनल है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, डरते थोड़ी ना डायगोनल है तो। 20 क्यों? मीटर है। अच्छा, मीटर है। लो दिखता है इसमें, करोगे मीटर ही तो लगा हुआ है, कोई बोल सकता है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, बोलता है कि द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब होता है कि स्ट्रेट 90 डिग्री का एंगल आपको गिरा रहा है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कैसे बन रहा है? फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस, इसके अपोजिट वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब होता है साइड, जब भी वर्टिसेस बोले तो उसका मतलब होता है साइड। ये चार साइड है, ये चार इसकी वर्टिसेस है। फेस बोले तो ये पूरा एक फेस बना रहा है। एजेस बोले तो एजेस का मतलब होते हैं कोने। ठीक है, ये तो छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा था हमने, कि बोलता है कि अपोजिट वर्टिसेस से परपेंडिकुलर गिर रहे हैं, अपोजिट वर्टिसेस से परपेंडिकुलर गिर रहे हैं। तो एक परपेंडिकुलर इससे गिरा देते हैं। ठीक है, ये रहा परपेंडिकुलर, और एक गिर रहा है अपोजिट, दो गिर रहे हैं मतलब। ठीक है, एक गिर रहा है यहां से। ठीक है, दो परपेंडिकुलर गिर रहे हैं, एक है 12 और एक है 18। एक है 12 सेंटीमीटर का और एक है 18 सेंटीमीटर का। बात समझ में आई क्या बोला उसने? तो उसने बोला रिस्पेक्टिवली, तो भैया वही मांग रहा है, एरिया मांग रहा है उसका। ठीक है, एरिया मांग रहा था, इससे ये रेट में दे दी। अरे क्या उसने बताया मुझे क्वाड्रिलेटरल क्या है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, क्या बताया मुझे? सॉरी, ट्रायंगल नहीं होता क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रोम्बस। ठीक है, तो ये क्या बताया उसने मुझे? तो ऐसा क्या करें कि हम पता लगा ले। देखो कोई तरीका भी इस पे दिख नहीं रहा। अगर हमें दिख रहा होता, अगर ये बताता चारों साइड 90 है और अपोजिट इक्वल है, तो हम बता देते कि चार अपोजिट इक्वल में तो रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है। चारों 90 है तो रेक्टेंगल हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास बहुत ऑप्शन है, लेकिन इसने कुछ भी रिलेटेड नहीं, तो हम इसको नॉर्मल कोऑर्डिनेटर मानेंगे। और नॉर्मल कोऑर्डिनेटर को तोड़ के करने का ही एक तरीका है हमारे पास, तो हम इसको तोड़ के करेंगे। तो अगर हम इसको तोड़ के दो पार्ट्स में ड्रॉ करेंगे, तो एक पार्ट ऐसे है जो कि कहीं ना कहीं इसकी हाइट भी दिखा रहा है हमें कितनी है। ठीक है, ठीक है, और दूसरा पार्ट इसी के अपोजिट होगा। ठीक है, अच्छा, क्या दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1/2 बेस इनटू हाइट। ये मैं नीचे वाले का निकाल लूंगा इससे। सेम इससे मैं दो, देखो बेस दोनों का सेम होगा, ध्यान से। नहीं यकीन तो मैं दोनों को अलग एक साथ बना के दिखाता हूं तुम्हें। बेस में तो डायगोनल होगा। बेस तो यहां से यहां तक जो था, यानी कि ये इसका बेस भी देखो यही है, उसका बेस भी देखो वही है। बात समझ में आई? बेस दोनों का सेम है,
ठीक है, तो इसके बेस को भी हम बी लिखेंगे, इसके बेस को भी हम बी लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। नो सर। लेकिन हाइट दोनों की अलग अलग दे रखी है, ध्यान देखो, इसकी हाइट 12 है, इसकी 18 है, दोनों की हाइट अलग है, तो एक हाइट को मैं h मान लेता हूँ, एक को h डैश मान लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया। बड़े धीरे धीरे सिद्धांत से करा रहा हूँ, ध्यान से देखना। दोनों में 1/2 और b कॉमन आ रहा था, मैंने बाहर ले लिया, h अलग अलग थे तो कॉमन नहीं आ सकते थे, समझ में आया मैंने क्या करा। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बेटा समझ में आ रहा है, आ रहा है आपको? अच्छा, तो अब इसको करके देखते हैं, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा सर कैसे करना है। 1/2 की जगह 1/2, बेस दोनों का 20 सेंटीमीटर था और हाइट दोनों की कितनी थी, एक की 12 और एक की 18, एक की 12 जी, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 10, ये हो जाएगा तुम्हारा 30 और 10, 30 इंटू 10 करो कितना आएगा 300, 300 कहीं दिख रहा है, यस सर, डी ये डी ऑप्शन हमारा 300 करेक्ट है। बात समझ में आई? आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप ये सब करो, ठीक है बेटा। जब भी आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा हो और उसकी उस पे दो परपेंडिकुलर रखे उसके डायगोनल में, तो आपको ट्रायंगल में उसको बांट लेना है। किससे बांट लेना है? ट्रायंगल्स में उसको बांट लेना है। किसमें बांट लेना है बेटा? ट्रायंगल में बांट लेना है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, जब आप उसमें ट्रायंगल में बांट लोगे तो चेक करो कि उसमें से क्या क्या कॉमन आ सकता है। बेस हमेशा कॉमन रहेगा, याद रखना। अगर उसने डायगोनल के हिसाब से दिया है तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना कि 1/2 बेस इनटू हाइट। हाइट याद करना, ट्रायंगल में लिया तो दोनों की हाइट सम कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। नॉर्मल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओ, लेकिन हाइट दोनों सम कर दो, डायरेक्ट करो। इतना सब काम मत करो। आप बोलो भैया 1/2 होता है, बेस दोनों का 20 का 20 ही रहने दो और हाइट दोनों की सम करके कितनी आएगी 18 और 12 कितनी होती है 30। इससे कट गए, आ गया 10, 10 को 30 हो जाएगा 300 करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? मन मन में करना है। मैं तो आपको सब कुछ करके दिखाया भी, तो मुझे दिखाना था एक बार करके, ठीक है। मैंने दिखाना था कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब शॉर्टकट क्या बना इससे कि भैया जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दे तो दोनों की हाइट प्लस करके हाइट निकाल दो, ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दो। बेस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बेस वही होता है। हाइट दोनों की ऐड करके न्यू हाइट निकलेगी, उसको लेके चलो। समझ में आया? नॉर्मल ट्रायंगल के फॉर्मूले से भी इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस। सेकंड केस में एक और बनता है। सेकंड केस में एक और बनता है कि कई बार आपका बेस के अलावा हाइट भी सेम होती है। बेस के अलावा हाइट भी सेम होती है। तब आपको क्या करना है? तब आपको कुछ नहीं करना। तब आपको देखो बेस इंटू हाइट लगा देना है, बस। क्या लगा देना है? आप बोलोगे मैंने ऐसा क्यों करा? क्योंकि बेटा आधा और आधा जब जुड़ता है तो क्या बनता है? एक बनता है। तो आधा बेस और आधा बेस जुड़ेगा, क्या बनेगा? पूरा बेस। आधी हाइट और आधी हाइट जुड़ेगी, पूरी हाइट। बात समझ में आया? तो यहाँ से आधे से आधा कट जाएगा। बात क्लियर हो गई? जी सर। ठीक है। तो जब एकदम एग्जैक्ट सेम रखा दोनों ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल में, तो आंसर क्या आएगा? बेस इनटू हाइट। अदरवाइज समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। ठीक है बेटा, अच्छी बात है। नोट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। बोलता है द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज ट्वाइस, यानी कि एक पैरेललोग्राम है हमारे पास। क्या है? पैरेललोग्राम। पैर चाहिए? पैरेललोग्राम है। देखते हैं कैसे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इस प्रकार का होता है कि नहीं होता? बोलता है इसका जो बेस ऑफ द पैरेललोग्राम, जो इसका बेस है, पैरेललोग्राम बेस किसे कहते हैं बेटा? इसको अगर हमने हाइट ये वाली ली है तो ये बेस हो जाएगा। अगर हाइट हम ये वाली लेंगे तो बेस ये हो जाएगा। हाइट ये है तो बेस। ये बात याद रखना बस। जहां पर हाइट गिरती है वही उसका बेस बन जाता है, ठीक है। मैं इस घर की ऊंचाई में यहां से भी नाप सकता हूं, मैं यहां से भी नाप सकता हूं। भाई अंदर का जितना एरिया होगा वो उतना ही तो रहेगा। बस ध्यान रखना, जब मैं ऐसे नापूंगा तो बेस हमारा ये या वो बनेगा। जब मैं ऐसे नापूंगा तो बेस हमारा ये या वो बनेगा। बात ये समझ जाना। जहां पर हाइट गिरती है ना बेटा, वही हमारा बेस होता है।
दैट्स इट। ठीक है, हमने इसमें हाइट गिराई तो हमारा बेस ये रहा। इसने बोला कि जो बेस है ट्वाइस इट्स हाइट, यानी कि अपने हाइट के डबल है, यानी कि अगर इसकी हाइट h है तो इसकी क्या होगी, 2h होगी, डबल होगी। अगर इसकी हाइट m है तो बेस क्या होगा, 2m। अगर इसका आंसर निकला 50 तो इसका कितना निकलेगा, 100। इतना बात समझ में आई। तो अभी पता नहीं कितना आंसर निकलेगा, इसलिए मैंने हाइट को h ही रहने दिया, क्योंकि जिससे कंपेयर करता है उसकी वैल्यू रहने दो। अगर वो बेस से कंपेयर करेगा तो बेस रहने दो, हाइट से कंपेयर करेगा तो हाइट रहने दो। ठीक है बेटा, आगे बोलते हैं जो इसका एरिया है वो पहले से ही गिवन है। कौन कौन जानता है पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? आज बता रहा हूँ, दुनिया में कभी इसकी बात नहीं बताऊंगा। बेस इंटू हाइट क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट को अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, एरिया आपका 338 आएगा, क्योंकि भैया हाइट एरिया तो ऐसे निकला होगा ना, मल्टीप्लाई करके ही तो निकला होगा। जो एरिया निकलता है वो बेस इंटू हाइट करके ही तो निकला होगा। नहीं समझे? समझ गए। तो मैंने इसको सॉल्व करके दिखा दिया, ये सॉल्व करेंगे तो ये आया होगा। बेस और हाइट की, बेस की वैल्यू मुझे पता है, बेस कितना है, बेस की जगह में 2h रख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 से जाएगा, 2 एकम 2 6 12, 1 उधर के 2 9 18, ये बचा h रहेगा h स्क्वायर, और स्क्वायर इधर रूट डाल देगा, रूट 159 की वैल्यू कितनी होती है, 13 होती है। ये इस बात से कोई दिक्कत है आपको तो मुझे बता दीजिए। पक्का नहीं है? समझ में आ रहा है? आराम से चलेंगे, सारे क्वेश्चन झंडे गाड़ के आएंगे। ठीक है, अच्छा इधर देखिए, नहीं समझ में आएगा तो बता देता हूँ। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। बेटा पहले ना शेप्स को समझो, इसलिए मैंने पहला दिन केवल शेप्स को समझाने में लगाया था। आपके पहले दिन मैंने इन्वेस्ट इसलिए करा था ताकि आपको शेप्स की नॉलेज हो जाए। पैरेललोग्राम किसकी तरह बिहेव करता है, एक रेक्टेंगल की तरह, उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अब फर्क क्या था कि रेक्टेंगल हमेशा एंगल 90 बनाता है, पैरेललोग्राम 90 बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता, यही फर्क था बस। लेकिन पेरीमीटर तो वही रहेगा ना, अपोजिट इक्वल तो 1/2 बेस। रेक्टेंगुलर पेरीमीटर क्या होता है, 1/2 लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसमें लेंथ ब्रेड्थ का नाम क्या रहते हैं, बेस और हाइट, सब कुछ सेम रहता है, बस नाम चेंज रहते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, इससे मतलब पेरीमीटर सॉरी पहले से गिवन है, यानी कि इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, 48 आएगा, जिससे हमें पता लगता है कि ब्रेड्थ और प्लस हाइट अगर आप करोगे तो कितना आएगा, ये डबल हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ये बात किसी को कोई परेशान कर रही है तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का है, डिवाइड और डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आई? या फिर आपको इतना समझ आता है भाई इसको आधा करके निकलता है तो एक्चुअली कितना, उसका पूरा कितना होगा, इससे डबल होगा। यानी कि मैंने बोला यहाँ पर 10 रुपये पड़े हैं, ये आधे हैं, पहले से डबल थे, मतलब अभी ये आधे हैं, तो पहले कितने पड़े होंगे बोलो? अभी 10 पड़े हैं, वो आधे, तो पूरे कितने होंगे, 20 होंगे, डबल होंगे उससे। तो ऐसे ही 48 अगर आधा होता है, 1/2 मतलब आधा होता है, तो इसका पूरा क्या होगा, b + h क्या होगा एक्चुअली। ये बात हमें पता लगती है। इफ द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम 6, अच्छा इसमें हाइट बोली 6 है, लो बात ही खत्म जी, बात ही खत्म। कोई परेशानी? अगर हाइट 6 है तो 90 यही होगी, जाहिर सी बात है, 90 + 6 96 होता है, 9 + 6 96 होता है। बात समझ में आई? जी सर। हाइट निकल गई और एरिया निकल जाएगा। एरिया क्या होता है भाई, पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट। तो 90 × 6 करना भैया जरा, 90 × 6 480। कुछ गड़बड़ी हो गई क्या सर इसमें लेंथ 6 दे दिया और एडजस्टेंट साइड 8 सेंटीमीटर। ये गड़बड़ी बताओ क्या हुई है, हम आपको दिखाते हैं गड़बड़ी क्या हुई है। हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा पूरा, गड़बड़ी बस इतनी सी हुई है। बोलता है कि पेरीमीटर एक पैरेललोग्राम का एरिया है, ये बिल्कुल बात हमने सही पढ़ी थी। बोलता है इफ द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, हाइट उसमें से पहले से गिवन थी इतनी, एंड द लेंथ ऑफ द एडजेसेंट साइड, लेंथ ऑफ द एडजेसेंट साइड 8 सेंटीमीटर। कितना बोला ये, 8 सेंटीमीटर। तो बोलता है उसका एरिया निकालिए, उसका एरिया निकालिए। बात समझ में आई?
अब ध्यान से समझो, उसका डायग्राम बनाते हैं तब जाके आपको ये क्लियर बात होगी। ये वाला डायग्राम समझ में आया? आ गया। अच्छा, इसने बोला इफ द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, हाइट कितनी गिर रही है? हाइट 6 सेंटीमीटर। तो कुछ ये 6 सेंटीमीटर की इसमें क्या गिर रही है? हाइट गिर रही है। एंड द लेंथ ऑफ द एडजेसेंट साइड, और इसकी एडजेसेंट साइड की लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया, फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया मांग रहा है इसका, क्या मांग रहा है बेटा? एरिया। एरिया मांग रहा है। किसका एरिया मांग रहा है? कि भैया फाइंड इट्स एरिया, इसका मतलब एडजेसेंट साइड्स का एरिया मांग रहा है, ठीक है। नीचे लोअर पार्ट के एरिया मांग रहा है, पूरे का एरिया नहीं मांग रहा है, पूरे का एरिया नहीं मांग रहा है। पार्ट तो इसका 6 सेंटीमीटर होगा ना? हाँ, ये वाला पार्ट आपका 6 है, ये वाला पार्ट आपका 6 है। बात समझ में आई? ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि एक पैरेललोग्राम को जब आप स्टडी करते हो बेटा, तो उसके बारे में भी स्टडी करा करो। जरूरी नहीं कि आप केवल पैरेललोग्राम को हवा हवा में पढ़ा और आपका आंसर आ गया, तो उसके बारे में स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, एक बेटा एक फॉर्मूला आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। हमारी गलती होता है कहाँ हुई थी कि पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट पे बेस प्लस हाइट, ये होता है। ये डबल था, हमने इसको आधा कर लिया था, जिसके कारण हमारी गलती हुई थी। कितना आ गया बेटा? इसका आधा कितना होता है? 24। बेस प्लस हाइट की वैल्यू क्या आएगी? 24। बेस प्लस हाइट की वैल्यू क्या आएगी? 24। बेस प्लस हाइट की वैल्यू क्या आएगी? 24। तो यहाँ से बेस निकल गया है 24 और हाइट की वैल्यू कितनी आ गई है? 6। नहीं, बेस 24 नहीं निकला, दोनों का प्लस 6। तो इसमें से हाइट हमें पता है कितनी है पहले से ही? 6 है। 6 है। हाइट कितनी है बेटा पहले से ही? 6 है। चलो, हाइट 6 से हो जाके माइनस हो जाएगी, तो बेस कितना बचेगा बेटा? 18। क्या इसमें कोई दोहराई की बात है तो मुझे बता दीजिए, बता दीजिए। नो सर। ठीक है, ठीक है। यस सर। चलो, अब मैं तुम्हें डायग्राम, पहले इसके साथ साथ मैं तुम्हें डायग्राम समझाता हूँ, पहले ये बोलने की कोशिश क्या कर रहा है बेटा। एक पैरेललोग्राम को ढंग से समझना प्लीज, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पैरेललोग्राम को कंफ्यूज कर देता है। तो ये बच्चे जब करते हैं ना इस क्वेश्चन को, तो हर चीज़ को सेम मान लेते हैं। इसको बोलते हैं पैरेलल साइड्स। क्या बोलते हैं? जिसमें ये साइड इसके बराबर होती है, ये साइड इसके बराबर होती है, ठीक है। समझ में आया? जी सर। समझ में आया? ये जो होती है इनको बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड। तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है। अब तुम बोलोगे एडजेसेंट साइड और हाइट अलग अलग क्यों हो रही है इसमें? तो बेटा क्योंकि हाइट का मतलब होता है पीक से लेकर नीचे तक गिरना। अगर पीक से नीचे तक गिरोगे तो ये बन जाता है हमारा बेस, और जो दूसरी साइड इसकी बचती है वो बन जाती है एडजेसेंट। बात समझ में आई? इसी को अगर मैं थोड़ा सा अगर अलग से तरीके से समझाने की कोशिश करूं कि अगर मैं हाइट इधर से गिरा रहा हूं तो ये हमारा बन जाएगा बेस, और हाइट क्या एडजेसेंट साइड क्या बन जाएगी हमारी? बराबर ही तो होंगे दोनों। बात समझ में आई? जहां पर हाइट गिरती है वो बन जाता है बेस, उसके अलावा जो रिमेनिंग साइड होती है वो बनता है एडजेसेंट साइड। बात समझ में आई? अच्छा, चलो ठीक है। क्योंकि बार बार तुम्हें समझाने के चक्कर में मैं अपने माइंड से कैलकुलेशन गलत करता था, ठीक है। अब तुम्हें समझ में आ गया, अब आराम से इसको कर लेंगे, अब आराम से बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में क्या बोला था? ध्यान से देखना जरा कि बोलते हैं एक एडजेसेंट साइड इसकी कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और इसका हाइट कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ये बोला था बेटा उसने, ठीक है, ये बोला था। बार बार मैं आप क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ फिर आपकी तरफ देख रहा हूँ तो मैं भूल जा रहा हूँ क्वेश्चन पे, ठीक है। और बस यही क्वेश्चन में गिवन था। पेरीमीटर क्या होता है पहले आप ये समझिए। पेरीमीटर क्या होता है ध्यान से ये समझिए। पेरीमीटर मतलब होता है बेटा बाउंड्री। क्या होता है पेरीमीटर मतलब? बाउंड्री, ठीक है। ये होता है पेरीमीटर मतलब, ठीक है, ये होता है पेरीमीटर मतलब, ठीक है। तो पेरीमीटर में हमें हाइट से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। पेरीमीटर में हमें हाइट से मतलब कुछ होता नहीं है, ठीक है। पेरीमीटर में हमें इससे और इससे मतलब होता है। समझ में आया? इसको हम बोलते हैं साइड, इसको भी हम बोल देते हैं साइड, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, तो प्रैक्टिस फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइड 1 प्लस साइड
ये होता है इसका फॉर्मूला एक्चुअली, ठीक है। समझ में आई ये चीज, पक्का हो गई। चलो तो यानी कि टू, एक साइड तो हमें दी नहीं गई, यानी कि बेस वाली साइड तो हमें दी नहीं गई है, तो बेस वाली साइड को मैं बी ही मान लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वाली एडजेसेंट साइड मुझे दी है, कितनी है 8। अब एक 2b क्यों आता है मैं आपको ये बता दूं कि एक 8 यहाँ भी आएगा तो एक 8 यहाँ भी आएगा, एक बी ये भी आएगा तो एक बी यहाँ भी आएगा, इसलिए 2 बारी बी और 2 बारी 8 आता है। बात समझ में आई। ये फॉर्मूला भी कैसे बना मैंने आपको बता दिया। तो इसमें हाइट से मतलब जो है, इससे मतलब होता है उसी तरह है, देखो एकदम सेम 2 ब्रैकेट में l प्लस b वही सेम एकदम फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन बिकॉज इसकी प्रॉपर्टीज ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखिए इसमें हाइट तो सीधी होती है लेकिन हमें इससे मतलब नहीं होता, हमें तिरछे वाले से मतलब होता है। समझ में आया। अच्छा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कितना है 48, ठीक है बेटा। 2 से इसको काटोगे कितना बचेगा 24, तो 20 से कितना निकल के आ जाएगा बेटा हमारा 8 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 8 16। तो इसी के साथ हमारा बेस कितना आता है 16, कितना आता है 16, ठीक है बेटा। अब लगा दो आप एरिया का फॉर्मूला। एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट। बेस कितना निकला हमारा 16 और हाइट क्वेश्चन में कितनी गिवन थी, तो 16 6 96 का ये ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो बता दीजिए वरना आगे बढ़ते हैं। जी हमें दिख रहा है, ठीक है बेटा। समझ में आया जी सर, बात समझ में आई, ठीक है। बात क्लियर हुई। नॉलेज रखना बस पैरामीटर और उसकी, ठीक है, क्योंकि मैं तो पढ़ के पहचान गया क्या गलती हो रही थी, आप शायद नहीं पहचान पाओगे अगर नॉलेज नहीं होगी तो, ठीक है। समझ में आ गया। अच्छा हमेशा याद रखना पैरामीटर में हाइट का कुछ काम नहीं होता। मैंने बार बार इसको एरिया मान के कर रहा हूँ जब भी मेरा गलत आ रहा है, बार बार मैं एरिया मान के कर रहा हूँ, मैंने कहा एरिया कहाँ मुझे देखा आ रहा है पैरामीटर है, ठीक है। तो एरिया में हाइट की जरूरत पड़ती है, इसमें नहीं पड़ती, इसमें साइड एडजेसेंट साइड्स की जरूरत पड़ती है। समझ में आया, बात क्लियर हो गई। कर लोगे आइंदा कोई क्वेश्चन आएगा तो पैरामीटर में पैरामीटर वाला फॉर्मूला, एरिया में बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हो। समझ में आया। जी सर। फॉर्मूला ये लर्न करने से जरूरी है। इसको देखिए बोलता है द एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर इतना रेस्पेक्टिवली, यानी कि एडजेसेंट साइड्स कितनी दे रखी है बेटा, इतनी दे रखी है। If one of the diagonal is 13 सेंटीमीटर, एक डायगोनल कितना है 13 सेंटीमीटर। चलो बना लेते हैं। मैं भी तुम्हें बताया एडजेसेंट साइड्स का मतलब क्या होता है, हाइट नहीं होता, एडजेसेंट साइड का मतलब है जो उसकी एक्चुअल साइड होती है। पैरेललोग्राम से बना लेते हैं। एडजेसेंट साइड मैंने क्या बताया, जो एक्चुअल साइड होती है, तो दोनों ही साइड बता रखी है, एक बता रखी है 12 है और एक बता रखी है 5 है। वैसे 5 12 ही, कोई दिक्कत नहीं है, 12 5 कहीं भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 5 तो ये भी कितने रहेगी 5, ये बात तो ये बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। अच्छा if one of the diagonal, एक उसका डायगोनल कितना है बेटा 13 सेंटीमीटर, एक डायगोनल कितना है 13 सेंटीमीटर का। तो पूछता है देन व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या कहीं भी इसकी हाइट दी है, नहीं हाइट दी है। अब हाइट नहीं थी बिना, इसको पैरेललोग्राम का एरिया तो क्या होता है 1/, सॉरी पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बेस इनटू हाइट। बेस तो गिवन है, इसको मान लो, इसको भी मान लो, किसी को भी, लेकिन एक जगह की भी हाइट नहीं दी, क्या ऐसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो संकट की घड़ी में हमें कौन बचाता है, स्प्लिट करना। कौन बताता है, मैंने क्या बताया था आपको कि जब आपके पास अलग अलग वैल्यू आ जाए तो दोनों ट्रायंगल को स्प्लिट कर दो, और दोनों की चीज एकदम सेम है, देखो दोनों की चीज सेम है, ठीक है। इधर देखो 1/2 बेस इंटू हाइट, 2 बार ही आएगा तो क्या होगा, मैं वैसे तो आपको बता चुका बेस इंटू हाइट ही बचेगा, बेस इंटू हाइट ही बचेगा, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाली कैसे बचेगा। 1/2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और साथ में बेस भी कॉमन आ जाएगा और हाइट भी कॉमन आ जाएगा। ये पूरा भाज लगेगा बचा 1, ये पूरा भाज लगेगा बचा 1, 1 और 1 क्या होता है 2, और 2 से ये वाला पूरा 2 कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पर बी और एच बचा। बात समझ में, बी और एच में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों ट्रायंगल को प्लस करोगे और दोनों एकदम सेम होंगे तो वो बेस इंटू हाइट बनाते हैं। समझ में आया, समझ में आया। अच्छा यानी कि इसका जो बेस है उसकी हाइट निकाल देगा हम, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर बन जाए। आप बोलो घुमा फिरा के जहाँ आए थे वहीं पहुंच गए जी। पहले भी तो बेस इंटू हाइट ढूंढ रहे थे, हाइट ढूंढ रहे थे पहले भी, जहाँ आए वहीं फंस गए। और कोई तरीका, हाँ आप इसको पहले ब्रेक करके डायग्राम बनाइए, उससे ज्यादा क्लियर होगा आपको। डायग्राम बनाइए,
जब आप डायग्राम बनाओगे ना उससे आपको क्लियर होगा, जो कि घुमा फिरा के देखो वहीं पर ही आ गए, बेस इनटू हाइट से इसका एरिया कैसे निकालोगे? पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इनटू हाइट। आपने स्प्लिट करके लिखा ट्रायंगल का, ट्रायंगल भी आपको वापस बेस इनटू हाइट में लिया है, घुमा फिरा के वहीं आ गए ना। जी सर। इसको कैसे सॉल्व करोगे? बेस इनटू हाइट करके। आपसे नहीं हो रहा था, आपने बोला ठीक है मैं तोड़ के कर लूंगी, तो तोड़ा जब हमने तो भी वो बेस इनटू हाइट में ही लिया है आपको, कहीं से हाइट ढूंढनी पड़ेगी थी। चलो मैं वैल्यू रखता हूँ, ये वाली साइड कितनी थी? 12, ये कितनी थी? 5, ये कितनी थी? 13। कुछ लग नहीं रहा आपको कुछ खतरनाक से नंबर ये क्या लग रहे हैं? तो पाइथागोरस ट्रिपलेट लग रहे हैं कि इन दोनों का स्क्वायर प्लस करोगे तो 13 का स्क्वायर बनता है। नहीं यकीन तो देख लो, 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। कितना बन जाएगा? 169। क्या 13 का स्क्वायर 169 नहीं होता? पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं है? पाइथागोरस ट्रिपलेट रख लेना, ये वाला और 3 4 5 वाला। 3 4 5 भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये तीन तो रट लो, मन में बैठा लो। 3 4 5 भी है। हाँ, 3 और 4 को स्क्वायर को प्लस करोगे 5 का स्क्वायर बनता है। ये कुछ ट्रिपलेट मन में रट लो, वो कंफ्यूज करने के लिए आपको कर देता है। अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो कहीं ना कहीं ये 90 होगा, बात सच है ये। अगर ये 90 है तो ये एकदम सीधी आ रही होगी, ये भी बात सच है। अगर ये सीधी आ रही होगी तो यही तो हमारी हाइट होगी। समझ में आया? तो यानी कि ये कुछ और नहीं रेक्टेंगल था, और मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है। जी सर। क्या बताया था मैंने? कि रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है। बात समझ में आई? तो ये रेक्टेंगल भेद बदल के आया था, नाम रख के आया था पैरेललोग्राम, और हमने इसको कैसे पहचाना? पाइथागोरस ट्रिपलेट से। और रेक्टेंगल का फॉर्मूला n into b, यानी कि इसको और इसको गुणा करोगे तो आएगा 60। 60 कहीं चमक रहा हो तो बता दीजिए, जी सर। हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या इस बात को आप समझ रहे हो कैसे पहचान रहा हूं मैं? जी सर। छोटी छोटी हिंट्स पकड़ के हम आंसर निकालते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। हिंट पकड़े कैसे नहीं पकड़े, मैंने कैसे पकड़ लिए? मैं देख के समझ गया था भैया 13 12 5 की तरफ इशारा कर रहा है 90 डिग्री, मैं तो देख के समझ गया था। लेकिन आपको कैसे देख के समझना है, उसके लिए आपको ट्रिपलेट्स थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। समझ में आया? अच्छा, अगर नहीं है तो मैं बताता हूँ कौन सी क्लास में है। ये 7th क्लास की बुक में आपको मिल जाएगी। 7th क्लास की बुक में मैं आपको पर्सनली भी बता दूंगा। अरे कोई देखो, पढ़ाई तो छोटी छोटी करके बनेगी ना भाई। अगर यहाँ पर प्लस करते हो तो क्या शर्म खाते हो कि फर्स्ट क्लास में मैंने ये सीखा था? तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, ठीक है। आज भी हम एबीसीडी यूज कर रहे थे कि हमने फर्स्ट नर्सरी में सीखी थी, इसका ये थोड़ी शर्म खाते हुए। ठीक है, डेटा जहाँ से मिल रहा है ले लो भाई। अब आया वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, मेरा फेवरेट क्वेश्चन होता था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आए तो इसमें कैलकुलेशंस नहीं होती ज़्यादा। ऐसे क्वेश्चन आते तो इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। ध्यान से समझना, मैंने बोला ध्यान से समझना, आप ही लोग आंसर करोगे, मैं तो नहीं करता थी। पहले क्वेश्चन पढ़ के दिखाता आपको कि अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर, यानी कि क्या है? एक मेटल का स्फीयर है। क्या है बेटा? एक मेटल का स्फीयर। स्फीयर आपको पता है बॉल वाली शेप, मेटल की बॉल वाली शेप नाम का स्फीयर है, जो कि रेडियस कंटेन करता है इतना। मैंने बोला ठीक है, और बोलता है मेल्ट कर दिया गया और रिकास्ट कर दिया गया, मेल्ट करके उससे कुछ बना दिया गया, यानी कि उस स्फेरिकल बॉल से मेटल की उसको मेल्ट करके उसने क्या बना दिया? एक कोन बना दिया। समझ में नहीं आता, लाइफ में आज समझ में नहीं, ये काम करते क्यों ऐसे? इतनी अच्छी इनके पास बॉल थी, मेल्ट करके कोन बना दिया, क्यों करा ये समझ में नहीं आया आज तक, बताओ आपको? हमें कंफ्यूज करने के लिए। क्योंकि उसका टारगेट आलोक था। आगे बोलते हैं जिसका डायमीटर आपको दे रखा है कितना है? 26 बेटा ये स्फीयर का डायमीटर नहीं है, ये कोन का डायमीटर है, ठीक है। आगे बोलता है व्हाट इज द हाइट ऑफ कोन, ये लो निकालोगे? जी सर। है दम? तुम निकालो पहले, अब नहीं निकालूंगा मैं, आप तुमने बोला जी सर तो निकाल के दिखाओ। चलो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ ताकि आप भी थोड़ा समझ जाओ। मैं थोड़ा समझाता, ठीक है। मैंने बोला बेटा, अच्छा साइंस थोड़ी बहुत आपने पढ़ी होगी, तो साइंस में ना क्लास 8 और 9 या 10 में भी एक लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास था, आप शायद पढ़ा आपने। क्या कहता है लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास? नहीं पता? आलोक को पता है, तो उसने मैंने खाने बता दिया। क्या बता था लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास? किसे कहते हैं? कि मास को हम कभी भी नष्ट नहीं कर सकते, मास वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द मास, और ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं।
मास को ना ही हम बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो जो प्रिंसिपल था वो यहाँ लग रहा है, वो साइंस का प्रिंसिपल था वो यहाँ लग रहा है। कैसे? जैसे कि 1 किलो लोहा है, उस 1 किलो लोहे का जो मास कितना है उसके अंदर 1 किलो, 1 किलो उसका मास, ना ही आप उस मास को नष्ट कर सकते हो कि 1 किलो से आप उसको आधा किलो कर डालोगे, ऐसा नहीं कर सकते। ना ही आप उसको 1 किलो से 2 किलो बना सकते हो। होता है? नहीं होता? आप मुझे बोलो ना कि जंग लग जाता है तो फिर बाद में हम बाहर खड़ खड़ करके आते, थोड़ा बहुत गिर जाता है, कम हो जाता है वेट, ऐसा नहीं। एक्चुअल में वो 1 किलो का चीज 1 किलो रहेगी, उसके मास को हम बढ़ा भी नहीं सकते, क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। वही प्रिंसिपल कहता है। सेम चीज जरूरी है कि अगर जो वेट इसका रहा होगा, जो वॉल्यूम इसका रहा होगा, क्या वो वॉल्यूम कोन का नहीं होगा? कोन का भी वही होगा। बात समझ में आई? एरिया कम ज्यादा हो सकता है, वॉल्यूम नहीं। ठीक है, 1 किलो का सामान 1 किलो रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि एरिया ज्यादा हो सकता है कि भाई इससे मैंने पतली शीट बना ली तो बड़ी बन गई, उससे एक बॉल वाली छोटी बन गई। एरिया कम ज्यादा हो सकता है, पेरीमीटर कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम सेम होगा, घनत्व डेंसिटी उसकी उतनी ही रहती है। बात समझ में आई? तो इतना तो हमें पता लग गया कि जो एरिया होगा हमारे स्फीयर का वही वॉल्यूम, सॉरी वही वॉल्यूम होगा हमारा कोन का। बात समझ में आई? जी सर। बात समझ में आई? जो वॉल्यूम हमारा स्पेस का नहीं, सॉरी वो स्फीयर का जी, है ना, स्फीयर का रहेगा वही रहेगा हमारा कोन का। बात समझ में आई? चलिए देख लेते हैं स्फीयर का वॉल्यूम क्या आता है। कोई बताएगा मुझे? इतनी सन्नाटा। अच्छा, इसका तो बता दो। ये तो कुछ ज्यादा सन्नाटा खेल रहे हैं हम। ठीक है, यही होता है। सॉल्व करके बताओ मुझे, आप आंसर बताइए मुझे सॉल्व करके क्या आया है। ठीक है, देखो सबसे पहले ना पाई का डाउट सुन लीजिए। पाई की 2 वैल्यू होती है, आप इसको कहना है कि भैया क्या क्या 2 वैल्यू होती है? एक 22/7 और दूसरी क्या होती है 3.14। अब आपको मन में डाउट आ रहा होगा दोनों में से कब क्या वैल्यू लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है तो वही लेनी पड़ेगी, वो मजबूरी है। जब नहीं गिवन तब क्या लेना पड़ेगा। तब मैं आपकी हिंट के लिए बता देता हूँ कि अगर आपका जो रेडियस है या फिर हाइट है, जो भी उसके संग फर्दर वेरिएबल है आपका, जैसे कौन के संग वेरिएबल क्या होते हैं आर और एच, इसके संग वेरिएबल क्या होता है आर। अगर ये 7 से कटने वाला नंबर है, जैसे कि 21 हो गया, 35 हो गया, 42 हो गया, 56 हो गया, 63 हो गया, 70 हो गया, 154 हो गया, ठीक है, ऐसे नंबर हो गए, तब तो ये 7 से कट जाएंगे। उस केस में आपको 22/7 लेनी है। कितनी लेनी है? 22.7। यानी कि आपके पाई के 7 वाले जो वेरिएबल है, अगर 7 कोई से भी एक वेरिएबल अगर 7 से कटने वाला है, तब तो आप 22/7 लेके करिए, आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका आंसर में जो वेरिएबल है वो 7 से कटने वाले नहीं है, तब आप 3.14 की तरफ जा सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, कभी आपको ना 000 बहुत सारे 0 वाले नंबर दिखे ना, और 7 से नहीं कट रहा है, जैसे कि 1000 7 से नहीं कटता, तो इस केस में आपने ट्राई करिए कि 3.14 से कर दो। क्यों? जो कि पॉइंट हटेगा 2 0 कट जाएंगे। लो, क्वेश्चन छोटा। जब बहुत सारे जीरोस आपको दिखे और 3 से ना कट और 7 से ना कट रहे तो आप 3.14 को ही लेके चलो। ये थोड़ी सी हिंट रहेगी आपके लिए। ठीक है, 7 से कट रहा है तो आप पाई को 7 लीजिए। ठीक है। अच्छा बेटा, आगे करने से पहले ना सबसे पहले तो आप सबको दिख रहा है कि भैया यहाँ भी पाई है, तो पूरा वैसे ही कट गया, असली कट गया। तो यहाँ भी पाई है और यहाँ भी पाई है। आर देखो अलग अलग है, देखो आर मैंने वेरिएबल में तो सेम दे रखे हैं, पर हमेशा सेम नहीं देते बेटा। चेक कर दे ऊपर सेम है कि नहीं। बोलता है कि स्फीयर का जो रेडियस है वो 26 है, यानी कि स्फीयर का जो रेडियस है क्या है 26। इसका जो आर है वो क्या है 26 है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोन का जो रेडियस है वो देखते हैं, वो भी 26 हुआ तो दोनों को आर आर रहने देंगे, लेकिन अलग हुआ तो एक को आर लेंगे दूसरे को आर डैश, कुछ भी एक अलग वेरिएबल लेके दिखाएंगे। समझ में आया? मैं हमेशा आर और आर डैश से दिखाता हूँ, किसी और से दिखा सकते हो, आर डबल डैश, आर ट्रिपल डैश। ठीक है। अच्छा, बोलता है कि जो कोन आपने बनाया है उसका जो डायमीटर अब बन गया है वो बन गया 26। डायमीटर 26 है भैया, डायमीटर 26 है तो रेडियस कितना होगा? 13। इसका आधा होता है, डायमीटर का आधा रेडियस होता है, 13। तो रेडियस कितना होगा? 13। कितना होगा? 13। अच्छा, क्या दोनों का रेडियस सेम है? नहीं है ना, तो उसका 26 बता रहे हैं, इसका तो डायमीटर 26 बता रहे हैं, लेकिन रेडियस तो उसका क्या है
दोनों का आर अलग है, तो मैं एक को मानता हूँ आर और एक को मानता हूँ आर डैश। ये बात सच में मन में रखना, ठीक है। अब वैल्यूज रखनी शुरू करते हैं। कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। वो ये 3 से ये पूरा 3 जाएगा, नीचे नीचे का 3 है तो नीचे नीचे का, ऊपर के नंबर ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे का नंबर नीचे नीचे काट सकते हैं, ठीक है। सर मैं और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब आ जाते हैं वैल्यू पुट करने में, ठीक है। देखते क्या होता है। 4 की जगह 4 ही है, देखो आर 3 बार ही है, और आर 3 मतलब 26 3 बार ही है, ये स्पेयर का आर है, 26 3 बार ये बात समझ में आई। इक्वल्स टू, देखो ये आर कितना है 13 यार कितना है, और एच हमें नहीं पता, निकालो। हमेशा ऐसे करेगा वैल्यू करके, जितना ज्यादा आप उसको शॉर्टिफाई करते रहोगे उतना ज्यादा वो शॉर्ट होती रहेगी। जैसे कि 13 1 कम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 से 2 नंबर कट गए। कितना सिंपल लग रहा है देखने में भी, डेटा कितना सुंदर लग रहा है। उधर एच रह गया, बस डायरेक्ट एच की वैल्यू नहीं निकलेगी, तो 4 ये हो जाएगा, 2 दूनी 4 ये हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। और 16 इंटू 96 भारत का बच्चा बच्चा जाता है, सॉरी 16 इंटू 26 भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि जब 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 6 ही आना है, तो 6 किस ऑप्शन में है, 400। ये बात समझ में आई। अब कोई गधा ही होगा जो उसको पूरा मल्टीप्लाई करने बैठेगा, ठीक है ठीक है। हम लोग तो दिमाग वाले हैं, हम लोग ऑप्शन से आंसर ढूंढते जी, हम लोग इसको पूरा मल्टीप्लाई करने नहीं बैठते, बिकॉज हम लोग गधे नहीं है। हम लोग को घास नहीं चाहिए। गधे घास खाते हैं क्या, गाजर खाते हैं, है ना, रैबिट खाते हैं गाजर, ठीक है। तो भैया मल्टीप्लाई करने से पहले दिमाग लगाओ कि 16 36 आएगा, तो सॉरी 16 छक्के 96 आएगा, 6 9 कैरी आएगा। मैं चेक भी कराता हूँ आपको, लास्ट में 6 वाला जब एक ही ऑप्शन है तो क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, टिक कर दो ना, बात खत्म। आप फुल चेक करके कर सकते हो कि 16 दूनी 32 और ऊपर का 9 कैरी हो जाएगा, 32 और 9 41 होता है, तो यहाँ 41 लिख दूंगा तो 4 से 16 ही बनना है। देखिए इतनी मेहनत नहीं करनी है, तो पहले से ही आंसर निकलता है कि इसका भी 6 है, इसका भी 6 6 36 होता है, 36 के लास्ट में 6 तो 6 हमारा आंसर है, बिल्कुल सच आंसर है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत, बढ़ जाए आगे, उठा ले दुनिया का बोझ। जी सर। अच्छा क्या समझ में आया इस वाले क्वेश्चन से कि आप पिघला दीजिए, आप में मार दीजिए, टॉर्चर कर दीजिए, लेकिन हम तो ढीठ है, जितना मास पहले लेकर आते हैं उतना मास अभी भी हमारे अंदर। समझ में आया, ये 4/3 और 1/3 फॉर्मूला था, फॉर्मूले का था, ठीक है ना। ठीक है, उसका देना कौन का, अरे चेंज एडिटिंग क्यों है, और दूसरा कौन सा बोल रहा था, मैं बोल रहे थे कौन का, स्क्वायर का 4/3 पाई आर क्यूब, कहाँ है कौन का, कौन किधर दिया वो, ये ठीक है। अब ये भी बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। आ गए थे हाउ मैनी स्पेयर्स ईच ऑफ रेडियस, पहले ही क्वेश्चन बोलते हैं कि रेडियस कितने स्पेयर बनेंगे, पहले ही क्वेश्चन क्या बोलता है कि कितने स्पेयर बनेंगे, कितने स्पेयर बनेंगे। मैंने बोल दिया ठीक है जी, अभी आपको बता देंगे, बस थोड़ा सा तसल्ली रखिए, अगर तसल्ली नहीं देखोगे तो नहीं बताएंगे, हिसाब से बोलता है ईच, जिसका बता दे भाई साइज का तो कितना होना चाहिए कि उसका रेडियस हमें कितना चाहिए, 2.1 का रेडियस चाहिए, उतने बड़े स्पेयर चाहिए, ज्यादा बड़े दोगे नहीं लेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बोलता है फॉर्म किससे बना रहा है वो, मेल्टिंग मेटेलिक क्यूबॉइड, क्या बात है, उसके पास क्यूबॉइड है, क्या है क्यूबॉइड है, एक मेटल का क्यूबॉइड इसके पास पड़ा है इस प्रकार का, ठीक है। और बोलता है इसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड आर इतनी इतनी इतनी, यानी कि ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेथ और ये हो गई हाइट। बात समझ में आई, बात समझ में आई। और भारत का वासी होने के नाते हम इतनी चीजें जानते हैं कि जब भी किसी भी चीज को पिघलाया जाता है, जब भी किसी चीज को पिघलाया जाता है तो जितना मास उसका पहले था उतना ही मास
बाद में होगा। 1 किलो की जिसको पिघलाओगे तो वो 10 किलो नहीं बनेगी जी, 1 किलो की 1 किलो रहेगी। ये बात मन में बैठा दीजिए, समझ में आया? तो यानी कि जितना वॉल्यूम हमारे इस क्यूबॉइड का रहा होगा ना, उतने ही वॉल्यूम से हम चीजें बना सकते हैं। बात समझ आई? अब तुम्हें समझाते हैं, ध्यान से समझना। मैंने बोला कि मेरे पास कुल 10 रुपया है। क्या है? कुल 10 रुपए है मेरे पास, कुल 10 रुपए है। और एक टॉफी जो है वो 2 रुपए की आती है। क्या आती है? 2 रुपए की। 2 रुपए की एक टॉफी आती है और मेरे पास कुल 10 रुपया है। कितने रुपये हैं? 10 रुपया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने इस 10 रुपए से कितनी टॉफी खरीद सकता हूँ। मेरी परचेसिंग पावर कितनी है? 5। कैसे करा आपने? डिवाइड करके। यानी कि अगर हमें कुल रुपया पता लग जाए कि कितना हमारे पास है स्पेंड करने के लिए, और मुझे एक की कीमत पता लग जाए, भैया कुल रुपया और 1 रुपया, तो हमें पता है कि हम उससे कितनी बारी परचेज कर सकते हैं, कितने, हाउ मेनी टाइम्स। समझ में आया? क्या बेटा? ये भी सेम चीज नहीं बता रहा आपको कि भैया आपके पास कुल क्यूबॉइड ही एक ईंट है, क्यूबॉइड ईंट शेप की आपके पास एक मेटल की पड़ी है, उससे आप क्या बनाओगे? स्पेयर में कितने स्पेयर बनाओगे। तो ये भी कुछ ऐसा नहीं होगा कि अगर हमें पता लग जाए कि टोटल कितने हमारे पास है और उसमें 1 का कितना है, तो दोनों को डिवाइड करके पता लगा कितने हो पाएंगे। बात समझ में आई? तो हम कैसे पता लगाएंगे? ऊपर हमेशा टोटल लेते हैं। ऊपर हमने 10 लिया था, इधर पे ऊपर लेंगे टोटल। तो टोटल हमारे पास कितना है? कितना? जितना उसका वॉल्यूम होगा। किसका वॉल्यूम? किससे बना रहे हैं हम बॉल? क्यूबॉइड से। क्यूबॉइड का वॉल्यूम, भारत का बच्चा चिल्ला के कहता है कि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है ना जी, वो होता है L × B × H। अगर ये ओवरऑल हमें पता लग जाएगा भैया क्यूबॉइड का वॉल्यूम मतलब इतनी हमारे पास ईंट है या फिर मेटल है, पता लग जाएगा क्यूबॉइड वही है, मेटल का क्यूबॉइड इतना हमारे पास मेटल है। जैसे पता लग जाएगा मेटल कितना है, उसको 1 के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमें पता लगेगा कितने बना पाएंगे हम। समझ में आया? तो 1 का वॉल्यूम क्या है? स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 πr क्यूब। यही होता है। लगा देते हैं वैल्यू। L कितना है भैया? 44.1 × 15 × 22। ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा तुम्हारा 22/7, और ये हो जाएगा तुम्हारा R कितना हो जाएगा? 3 बारी कितना है यार? 2.1, यानी कि 2.1 × 2.1 देखो ये 7 इससे जा रहा है 0.3 बारी में, एक बारी में, ठीक है। ये पूरा इससे जा रहा है 0.1 बारी में। बात समझ में आया? अच्छा, और कुछ कट रहा है तो काट दो। ये नीचे के सारे नंबर खत्म हो गए? जी सर। अच्छा, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो कहीं ना कहीं इधर 0 प्रदान हमें करना पड़ेगा। अब यहाँ 1 बच के 1 से कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आई? अच्छा, और कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। देखो ये पूरे 22 से ये पूरा 22 जा रहा है ना? समझ में आया? जी सर। अच्छा, क्या क्या बचा? थोड़ा सा इसको ना सेपरेट ले लो, डेटा बहुत से खींच हो रहा है। 15 और क्या बचा है? 10 और नीचे क्या बचा है? 4 और यहाँ पर क्या बचा है? 2.1 देखो इस पॉइंट से क्या मैं ये पॉइंट ला सकता हूँ? पॉइंट एक नंबर है, पॉइंट के बाद 1 नंबर है, हट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया। और भारत का बच्चा जानता है कि 21 का स्क्वायर क्या होता है। भारत का बच्चा जानता है कि 21 का स्क्वायर क्या होता है। 21 का स्क्वायर होता है 21 जा होता है ये, और इसको मैं पॉइंट लगे यहाँ अगर दे दूंगा तो 21 से पूरा कट जाएगा। बात समझ में आई? भारत का बच्चा जानता है कि 4 को इससे काटने के लिए बस 25 बारी इसको करना पड़ेगा और हम इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो इससे तुम्हें पता लग गया कि लास्ट में जो आंसर आएगा 5 बार आएगा, क्योंकि 15 और 5 को मल्टी लगेंगे, लास्ट में 5 आएगा। 5 पंजे 25 होता है, यानी कि 5 बनेगा लास्ट में। ये दोनों आ रहे हैं, ये नहीं आ रहा काट दो, ये नहीं आ रहा काट दो, इन दोनों में से एक हमारा आंसर है। फटाफट बताओ मुझे कितना आंसर है कि 25 × 15 यही है, 375 यही है। 15 पंजे 75, 5 यहाँ 3 कैरी, 15 30 और 3 सॉरी 15 पंजे 7 हो जाएगा ना, 7 तो 30 और 7 37, कितना आ गया? 3 7 5, क्या लग रहा है? 3 7 5, ठीक है। हम टाइम बचा सकते हैं ऐसे करके, ऑप्शंस काट के, ठीक है। इससे हमारा क्या होगा? एक्यूरेसी आंसर में आएगी, ठीक है। अगर हल्का फुल्का गलत भी हो रहा होगा तो गलत ऑप्शन हम काट चुके हैं, सही वाले में से ही चांसेस हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है हमारी, 50-50 की प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। मजा आ गया? ये समझ में आया?
कब डिवाइड लगाना है, कब सामने सामने लगाना है, वो पता होना चाहिए सबको, ठीक है। लॉजिक पता होना चाहिए। जैसे 10 रुपये हमारे पास, एक टॉफी 2 रुपये की, तो कितनी खरीद पाएंगे, कैसे पता लगाएंगे, डिवाइड करके। कैसे पता लगाएंगे, डिवाइड करके। सेम लॉजिक मैंने याद रखा है, ठीक है बेटा। अब अगला देखते हैं, द रेडियस एंड हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर पाइप। क्या है, रेडियस और हाइट ऑफ द राइट सिलेंड्रिकल, किसकी बात कर रहा है, सिलेंडर का बात कर रहा है भैया। रेडियस कितना है उसका 21 और हाइट कितनी है 7 फिर 7 दे रखे, तो पाई क्या लूंगा मैं, 22.7 पता लग गया ना। जी सर। किसकी बात कर रहा है, सिलेंडर की बात कर रहा है। सिलेंडर की क्या रखा है, रेडियस और हाइट। पहले इसने बोला रेडियस फिर बोला हाइट, तो पहले 21 रेडियस होगी 7 हाइट होगी, ठीक है। 21 रेडियस 7 हाइट, दोनों ही 7 से कट रहे हैं, इतना बढ़िया शुद्ध नंबर, एकदम शाकाहारी नंबर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ओवरलेइंग द कर्व पार्ट। क्या होता है कि उसको ओवरलेइंग करना है। ओवरलेइंग का मतलब होता है, ओवरलेइंग का मतलब समझ में आ क्या होता है, जैसे कि खाना आता है, खाने को हम ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप मतलब उसको कवर करना, ओवरलैप मतलब कवर। से हमने दीवार को ओवरलैप कर रखा है वॉलपेपर से, तो ओवरलैप उस चीज को कहते हैं, समझ में आया। ओवरलैप उसके ऊपर परत चढ़ाना या फिर उसको कवर करना, समझ में आया। तो वो उस सिलेंड्रिकल पाइप को किससे कवर करना जाता है, एल्युमिनियम शीट से। और कैसे, देखो दो चीज में जाता है, कर्व और एक मतलब टोटल। टोटल मतलब जो हर जगह से पैक हो एकदम, और कर्व मतलब ऊपर नीचे खुला। और पैक करना खुद बोल देते कर्व है, खुद बोल देते कर्व है। और नहीं भी बोलता तो हम लोग कैसे समझते हैं कि भैया पाइप में बीच तो बंद करेगा नहीं, पाइप है यार वो, कमॉन, पाइप से पानी या कुछ भी ट्रांसफर होता है, उसको बीच से बंद कर दोगे तो ट्रांसफर कैसे होगा, दुकान वाला तुम्हें आके मार के चले जाएगा। जी सर, समझ में आया। तो नॉर्मली पे पता है मैं कर्व होता है, उसने बता दिया तो अच्छी बात है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। एक रोटी को कैसे पैक करोगे, कर्व से, उधर टोटल से करोगे। समझ में आया, कब टोटल से करना है कब कर्व से करना है वो आपको माइंड भी बताता है। समझ में आया, समझ में आया। अच्छा, तो यहाँ पर क्या लगेगा, कर्व या टोटल, क्लियर। तो कर्व लगेगा, किसी का कर्व लगेगा, सिलेंडर। अब वॉल्यूम मांग रहा है, एरिया मांग रहा है, ये बताना चाहिए। वॉल्यूम मतलब तो अंदर, डेंसिटी, तो क्या अंदर ठूसोगे इसके वॉल्यूम, नहीं बाहर एरिया में लगाओगे ना। एरिया में। तो किसका एरिया, सिलेंडर का एरिया। और सिलेंडर का एरिया क्या होता है, कौन बताएगा मुझे, मल्टीप्लाई होगा ना मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले ना फॉर्मूला याद करना, मैंने तुम्हें 10 बार बोला था, फॉर्मूले के बिना मैनिपुलेशन करते नहीं है। मैनिपुलेशन पूरी फॉर्मूले बेस्ड है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है, बस कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो अच्छी बात है। लेकिन उसने मांगा क्या है, उसने कॉस्ट मांगी है भाई, उसने कॉस्ट मांगी कि 1 मीटर की 2 रुपए कॉस्ट है। अगर कभी कभी समझ में ना आए ना बेटा, फट जाओ कि वॉल्यूम निकालना है, कॉस्ट मांग लिया, आपसे बोलता वॉल्यूम निकालना है या फिर एरिया निकालना है, फट जाओ आप, तो आपको जाना है कॉस्ट की तरफ, चुपचाप जाना है, ऐसे चुपचाप जाना है, देखना कॉस्ट। अच्छा इसको देखना है कि अगर ये पावर 2 होती है, पावर 2 है, 2 है नहीं पावर 2 है, ठीक है। अगर पावर 2 तक है तो समझ जाना एरिया निकालना है, चुपचाप देखना पावर 2 एरिया, नहीं पढ़ना क्वेश्चन। अगर पावर 3 दिख जाए तो वॉल्यूम, अगर पावर 1 दिख जाए तो पेरीमीटर। पावर मतलब थी 1 पेरीमीटर, समझ में आया, मतलब कुछ भी 9 सेंटीमीटर। हाँ तो पावर 1 हो जाती है ना, तो इसमें पेरीमीटर। हाँ अब क्या मांग रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी सिलेंडर। तो क्या होता है 2 पाई r और है, ठीक है बेटा, ये होता है। हाँ अब तो ये होता होगा गलती में देखो तो ये होता है। अच्छा पाई की वैल्यू 22/7 लेना पसंद करूंगा, और r की वैल्यू 21 और ये हो जाएगी 7। अच्छा बेटा इसने कॉस्ट मांगी है, इसने बोला 1 मीटर की कॉस्ट। मैंने बोला ध्यान सुनना, मैंने बोला एक टॉफी की कीमत 2 रुपए है और मैंने 10 टॉफी खरीदी है। मैंने कितने रुपए खरीदे, 10 टॉफी खरीदी है, तो मेरे जेब से कितने रुपए गए होंगे 20। इस बार मुझे ये नहीं जानना मैंने कितनी टॉफी खरीदी है, इस बार मेरे को जानना है कि मेरा कुल कितना गया है 20। तो इसने मुझे टोटल कॉस्ट मांगी, कैसे निकाला आपने, मल्टीप्लाई करके। तो इसको भी अगर जो भी आपका एरिया निकलेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर नहीं आएगा। तो मैं कहता हूं आपको बार-बार आंसर नहीं देना, जो भी कॉस्ट दे रखी है उसको साथ-साथ मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आया, इससे आपका टाइम सेव होगा। अब बच्चे न्यू के पहले एरिया निकालोगे, फिर उसको दिखाओगे, फिर उससे 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर कॉस्ट निकालोगे, ऐसे नहीं, साथ में करो, डायरेक्ट कॉस्ट निकालेंगे। देखते क्या हो सकता है, 7 से ज्यादा है, पूरा 7 उठ गया, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे 88 हो जाएगा, और 88 और 21 को मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट में 1 है, लास्ट में 8 है, लास्ट में 8 किस ऑप्शन में है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। हम ऑप्शन से भी पहचान लेते हैं, क्योंकि इसका 8 और इसका 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना देगा 8, लास्ट में 8 बनने वाला है हमारा, और 8 किस में, इसी में इकलौता हमारा करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ रही है,
बात हो रही है क्लियर? नहीं है तो बता दो, ठीक है? मजा आ रहा है करने में? अच्छा, बस याद रखना मेल्ट वाले क्वेश्चन याद रखना और ये कवर वाले याद रखना। फिर से मेल्ट कर दिया, कुछ तो मेल्ट हुआ है, देखो वो तो मेल्ट दिख रहा है फोन में। क्या मेल्ट हुआ है कि एक कॉपर का क्या स्पेयर है, स्पेयर को ये वाली मेल्ट करते हैं। तो स्पेयर बेचारा इतना गैर जिम्मेदार काम कर रहा है ना, इस स्पेयर को मेल्ट करके इन्होंने क्या बना दिया। अच्छा, एक स्पेयर है जिसका रेडियस कितना है, 9 है, मेल्ट कर दिया उसको और क्या बना दिया, सिलेंडर। ये इनका काम है, जानबूझ के करते हैं कि अलग परेशान हो जाए। सिलेंडर बना दिया, सिलेंडर का रेडियस अलग से इन्होंने दे रखा है कितना है, रेडियस दोनों के अलग अलग है। और क्या दे रखा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड, इस रॉड की लेंथ, लेंथ मतलब ये रॉड ऐसे लेटी होगी तो उसको लेंथ बोलते हैं, खड़े हो जाएगी तो साइड बोलते हैं, उसी को हाइट उसी को लेंथ बोलते हैं, कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है बेटा? अगर इस चीज मार्कर को मैं ऐसे रखूं तो ये लेंथ बन जाएगी, कितनी इसकी लेंथ है। इसी को अगर ऐसा खड़ा कर दो तो हाइट बन जाती है, सर मैं कोई कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? यानी कि बना तो उसी से है ना भाई, बना तो उसी से है और मांग क्या रहा है कि लेंथ मांग रहा है, बना उसी से है, इसका मतलब वॉल्यूम सेम रहेगा, वही बात हो गई, वॉल्यूम सेम रहेगा। और वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई के वैल्यू, मतलब बेटा पेपर में क्या करना है, फॉर्मूला नहीं लगाना, पेपर में डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और r क्यूब, r कितना है इसका 9 कितने हो जाएगा 3 बार, ठीक है जी सर, बात क्लियर हुई है? जी सर। अच्छा, किसके बराबर है ये, इस सिलेंडर के बराबर हुआ है। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 पाई 2 पाई पाई आर स्क्वायर, इसका आर कितना है 3 आर स्क्वायर और एच, यही होता है। देखो ये प्यारा प्यारा साथ इस प्यारे प्यारे साथ से, ये प्यारा प्यारा भाई इस प्यारे प्यारे भाई से, ये प्यारा इस प्यारे से और ये प्यारा इस प्यारे से और ये प्यारा इस प्यारे से, और कोई प्यारा नहीं बचा, इधर बचा एच और इधर बचा है 9 4 और 3, 4 3 12, 12 9 में 108 होता है। भारत का हर बालक में बता देगा कि 12 9 में कितना होता है 108। तो 108 कहीं कितना है, तो उसको प्यार से टिक करना, ठीक है? ज़्यादा तेज करूँगा तो उसमें डैमेज हो जाएगा और फिर मैं डैमेज हो जाऊँगा, ठीक है? समझ में आया? वही पुराना कॉन्सेप्ट, वही पुराना कॉन्सेप्ट, ठीक है? अच्छा, द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर इतना एंड द हाइट उसकी पहले से ही दे दी गई है, ठीक है? क्या बोला है कि रेडियस सिलेंडर कितना है 10 और हाइट कितनी है, ठीक है? बोलते हैं नंबर ऑफ सेंटीमीटर दैट मे बी एडेड आइदर टू रेडियस, उसने बोला कुछ सेंटीमीटर अगर हम रेडियस में ऐड कर देंगे, क्या बोला है कि कुछ सेंटीमीटर, अभी तो रेडियस कितना है 10, इसमें कुछ और ऐड करने की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई? और उसने बोला कुछ हम ऐड कर देंगे तो हाइट में, कुछ क्या ऐड करते हैं हम रेडियस में और कुछ हम ऐड कर देते हैं हाइट में, तो टू गेट द सेम इंक्रीज इन द वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। यानी कि पहले केस वो बोल रहा है कि भैया सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि आर में वो कुछ ऐड करने की बात कर रहा है। पहले से आर कितना है आर 10 है, पहले से आर कितना है इसका 10 है, यानी कि 10 में अगर वो कुछ एक्ट नाम की कोई चीज जोड़ने की कोशिश कर रहा है, बात समझ में आई? स्क्वायर और एच कितना है आपका 4, ये क्या है, ये क्या नहीं कोशिश कर रहा है वो कि भैया x में कुछ जोड़ देंगे, भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वॉल्यूम में से जोड़ने की बात कर रहा है। उसने बोला एक बारी मुझे r में जोड़ना है और एक बारी किस में जोड़ना है आर में, एक बारी h में जोड़ना है, उसको देखो ध्यान से देखो। उसने बोला कि आप जोड़िए आइदर रेडियस में और किसमें कहा क्या हाइट में और टू दी हाइट, दोनों को जोड़िए, जो आपका रिजल्ट आएगा, जो आपका वॉल्यूम निकलेगा वो क्या होगा, वॉल्यूम बराबर होगा, टू गेट सेम इंक्रीज, बराबर इंक्रीज होगा। तो एक बार हम इसको बढ़ाते हैं, एक बार हम इसको h मतलब h कितना था h 4 था, मैंने 4 प्लस x, एक बार वो ये करने के लिए बोला, एक बार ये करने के लिए बोल रहा है कि दोनों बारी जो रिजल्ट है ना जी वो सेम आएगा। r कितना है 10 × 10 और ये कितना है 4 प्लस x, ये बोल रहा है, बात समझ में आई? ये बोल रहा है दोनों बराबर होगा, जो बोल रहा है वो ठीक है, नहीं बोला तो हम नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्यारे से नंबर से इस प्यारा नंबर कट गया कि 4 5 2 में इसको काटेगा, 2 में इसको काटेगा, ये बात समझ में आई कि नहीं? ये फॉर्मूला बन गया। 10 कैसे कटा 10 2 से, अच्छा 2 2 जा 2 5 जा 2 5 जैसे कटा है, हाँ ठीक।
तो ये 4 की जगह 2 बचा है। इसको मैं खोल लूँ भाई, खोलने कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी कुछ पूछना आपने? 4 की जगह 2 बचा है। नहीं बचा 2। नहीं बेटा वो तो ब्रैकेट के अंदर कैसे कट जाएगा, ब्रैकेट में प्लस है, मल्टीप्लाई तो काट देगा। वो नहीं, ये वाला ये वाला ये तो खत्म कट तो क्या भाई, 4 से तो काटा मैंने, 4 2 जा भाई, 2 से तो काटा 4 1 जा, और फिर 2 से काटा, 2 से कटेगा 5, 2 से कटेगा 2 बचेगा, फिर 2 से तो काटा 2 हां कट गया, ठीक है। 10। ये इसको फॉर्मूला को तो a स्क्वायर मतलब 100, b स्क्वायर मतलब a प्लस 2ab, 2 into 10 कितना हो गया 20, और 20 को x से करोगे तो कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा। 5 पंजे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अच्छा 25 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूं, देखो इधर डायरेक्ट करेंगे हम। 25 को 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा 100 100। 25 को प्लस x मल्टीप्लाई 25 को x से करोगे तो देखो इधर भी 100 है, इधर भी 100 है, कट जाएगा, प्लस का 100 इधर का माइनस का 0 बना देगा। ठीक है, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो x ये भी देखो ये प्लस का है, इधर के माइनस हो जाएगा। तो 25 20 में से 25 गया तो कितना बचा 5 माइनस का बचेगा। ये बात समझ में आई? Yes. और ये x स्क्वायर था भाई, 5 बचेगा 15। ये बात समझ में आई? अगर मैं इसमें से दोनों में से x कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा अंदर 525। क्या ये वो नहीं बन गया तुम्हारे सामने क्वालिटी इक्वेशन? अब मैं चाहूँ इधर भी सॉल्व कर सकता हूँ। देखो तीसरा क्या बचा है, मैं बच्चे अच्छी तरह भी कर सकता हूँ आप चाहो तो। तीसरा 0 बचा है, ये x कॉमन लेके x इधर भेज दूँ, डिवाइड वो 0 बन जाएगा, और माइनस का 5 क्या बन जाएगा, प्लस का 5 x की 5 आ जाएगी। ऐसे भी कर सकता हूँ बच्चों की तरह, लेकिन हमको पता है कि इसको x कॉमन लेके अंदर क्वालिटी बन रही है, क्वालिटी इक्वेशन बन रही है। तो क्वालिटी में क्या माइनस 5 इधर क्या बन जाएगा प्लस का 5, तो 5 हमारा करेक्ट। बात समझ में आई बेटा? ये छोटी मोटी चीज आपको आनी चाहिए क्वालिटी में, ठीक है? समझ में आया पक्का? 2 क्वेश्चन और है, फटाफट से कर लेते हैं, मैं फटाफट समझाऊंगा, आप लोग करके लाओगे, ठीक है? बोलता है PQ इज द रेक्टेंगल, द रेशियो ऑफ द साइड इतना 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 है, ठीक है? यानी कि एक रेक्टेंगल है और उसका एक डायगोनल कितना है 10, और उसकी साइड कितनी है 1। ये 1 है, ये कितनी रेशियो में तो x मान लेते हैं, रेशियो में होती है हम x मानते हैं कि नहीं? बोलता है देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। एरिया के लिए तो हमें एल और बी बताना चाहिए। एल और बी कैसे निकालोगे बेटा? एक रेक्टेंगल हमेशा 90 डिग्री का बनाता है, तो ये पाइथागोरस बन गई। तो पाइथागोरस का मतलब इसका अगर स्क्वायर करोगे 1x का स्क्वायर करोगे तो x का स्क्वायर आएगा, इसका अगर स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 9x का स्क्वायर कितना आएगा, ये आएगा भाई, इस पूरे का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, x स्क्वायर आएगा 9x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर बन जाता है, x स्क्वायर x बन जाता है, यानी कि ये बन जाएगा जी सर। 1x स्क्वायर और 9x कितना स्क्वायर हो गए, 10। ये किसके बराबर आएंगे बेटा, इसके स्क्वायर के बराबर आएंगे, बताता ना पाइथागोरस। तो ये 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, एक 0 से एक 0 कट गया, स्क्वायर करके क्या तो क्या आ गया x की वैल्यू रूट निकल गई, इससे ये हमारा 1x है, यानी कि √10 इसकी वैल्यू तो √10 बन जा, √10 रहेगी। ये अब x की वैल्यू कितनी आई है, ये बात समझ में आई? कैसे निकाला मैंने, फटाफट करो ध्यान से देखना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एरिया निकल जाएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो रूट खुल जाएगा, रूट से रूट मल्टीप्लाई तो खुल जाता है, तो 10 10 10 बन जाएगा, तो 3 10 30 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये मैंने बहुत तेजी से बताऊं बिकॉज ऑफ स्पीड, ठीक है? बस पाइथागोरस लगा के मैंने क्या करा, इसको इक्वेट कर लिया, इससे हमारा आंसर निकल गया। अब इसके बाद तो कुछ नहीं, तो L भी कर दिया मैंने, ठीक है? ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, उसको देख लेते हैं। राइट साइड में बोल बेसिक हाइट इतनी मेल्टेड, वही सेम क्वेश्चन है, मेल्टेड मेल्ट करके उसने बना दिया है क्यूबॉइड। क्या बना दिया है, क्यूबॉइड बना दिया। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया मांगा क्यूबॉइड का, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, वही मेल्टिंग का क्वेश्चन है। अच्छा बस कंफ्यूजन क्या है, ये रेशियो को हटाने के लिए आप यूज करना भैया, रेशियो हटाने के लिए आप इस्तेमाल करना, इसको बना लेना 2x, इसको बना लेना 3x, और इसको बना लेना 6x। समझ में आया? इधर से आपकी x की वैल्यू निकलेगी, जैसे x की वैल्यू निकलेगी तो आप यहाँ पर x की, जैसे x की वैल्यू होती है 10, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x से 2 से मल्टीप्लाई, 3x को 3 को 10 से मल्टीप्लाई, 6x को 6 को 10 से मल्टीप्लाई। समझ में आया? जैसे इसके x की वैल्यू निकाल देना, x की वैल्यू निकालने के बाद आपका आंसर निकल जाएगा, फिर टोटल सरफेस एरिया निकाल के आप इसको पुट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो ये आपके लिए होमवर्क पे है। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे मेल्ट करके आपको आपने करा, कैसे कुछ बेसिक चीजें पढ़ी और कैसे शॉर्टकट पढ़े और कैसे पता लगा कि हम ऑप्शन से भी आंसर ढूंढ सकते हैं, ठीक है? मजा आया मेंसुरेशन के क्वेश्चन करने के लिए। ये कुछ पिछले साल के क्वेश्चन थे और प्लस कुछ ट्रेंड था जो कि होता रहता है, ठीक है? आई होप समझ में आया होगा।
समझ में आया तो ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।